नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आप 2018 से सुनते आ रहे होंगे कि भारत रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत AK-203 असॉल्ट राइफल हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाना था। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जानी थी, लेकिन कई सारे कारणों की वजह से यहां पर यह रुक गया और काफी डिले हो चुका है। लेकिन फाइनली हम कह सकते हैं कि यह वाला जो डील है अब यहां पर ऑपरेशनल जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं, मेन मामला यहां पर प्राइस को लेकर आ रहा था, यह भी अब डिसाइड कर दिया गया है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी इसको लेकर एक बयान दिया था। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर दिक्कत क्या आई और ये जो असॉल्ट राइफल है इसकी भारत की मिलिट्री को क्यों इतनी ज्यादा आवश्यकता है इस समय, क्योंकि जो पिछला वाला राइफल है मैं बता दूं वो काफी दशक से हम यूज करते आ रहे थे और जरूरी हो गया था कि मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए नए वाले राइफल को हमारे मिलिट्री के अंदर इंडक्ट किया जाए। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो आपको पता है कि मॉडर्न असॉल्ट राइफल इसकी आवश्यकता हो गई है ज्यादातर मिलिट्री को, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया है। 2 दशक पहले जो हम यहां पर इंसास राइफल यूज करते थे और अभी भी करते आ रहे हैं, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल, ये काफी पुराना हो चुका है। इसकी रेंज भी आज जो हमें रेंज चाहिए उससे ये कम है। तो जरूरी हो जाता है कि ये वाला जो AK-203 राइफल है इसको जल्दी से हमारे मिलिट्री को दिया जाए, और इसके लिए यहां पर भारत और रशिया के बीच में 2018 से चर्चा चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि रशिया की यह कंपनी है कालशनिकोव कंसर्न, इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है और 2018 में ही यह यूज में आ गया था। लेकिन भारत के साथ ये सारी चीजें शेयर करी जानी थी। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्द ही अब फाइनल हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर दिक्कत क्या आ रही थी, हर्डल्स क्या आ रहे थे जिसकी वजह से यहां पर हमें डिले देखने को मिला है। तो 2019 जनवरी में यहां पर आप देख सकते हो एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था भारत और रशिया के बीच में, और यहां पर एक जॉइंट वेंचर बनाया गया जिसका नाम है इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत ये वाला जो राइफल है AK-203 वो मैन्युफैक्चर किया जाना था। इसके अंदर अगर हम शेयर की बात करें, ये जो कंपनी है इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर 50% से ज्यादा शेयर भारत के पास है। भारत का जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसके पास इसका शेयर है, और ये जो कंपनी है कालशनिकोव कंसर्न, इसके पास 42% शेयर है, और बाकी का करीब 7-8% शेयर भी एक रशिया की कंपनी है उसके पास ही आपको मिलेगा। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी डिस्ट्रिक्ट में की जानी थी। इसके अंदर कितना मैन्युफैक्चर किया जाना था, तो देखिए हमारे आर्मी को रिक्वायरमेंट है करीब 7,70,000 राइफल की। इसको देखते हुए करीब 6.7 लाख राइफल ये अमेठी के अंदर प्रोड्यूस किया जाना है, और बाकी का जो 1 लाख है वो रशिया से हम इंपोर्ट कराएंगे। तो यहां पर जो सबसे मेन मुद्दा आ रहा था इसके डिले में वो ये था कि जो प्राइस कोट किया गया है ये कंपनी के द्वारा, क्योंकि यहां पर कंपनी कौन सी बन गई, ये इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड बन गई। अब इनको एक कोटेशन देना था कि एक राइफल हम 70,000 में, 80,000 में, 90,000 में कितने का बना कर देंगे, लेकिन मिलिट्री इसके लिए तैयार नहीं थी। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनका यह कहना था कि ये जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा आपके द्वारा रखा गया है, इसको कम करने की जरूरत है। इसके लिए क्या हुआ कि आगे चलकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक 5 मेंबर की कमिटी गठित कर दी ताकि ये राइफल को जल्दी से एक्वायर किया जा सके। और फाइनली आप कह सकते हो कि रिसेंटली आप देखेंगे 14 जनवरी 2021 को भी एक बयान आया था, जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल MM नरवणे, उन्होंने कहा कि जितना भी प्राइसिंग को लेकर जो भी इश्यूज था वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है, और जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप जल्द ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कितने में लगभग बताया जा रहा है, तो मीडिया रिपोर्ट्स में मैं आपको बता दूं कि खबर आ रही है कि करीब एक राइफल की कीमत करीब 70,000 रुपए के आसपास होने वाली है। अब 70,000 से ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये सस्ता है कि महंगा है, तो इसके लिए आप कंपेयर कर सकते हो कि रिसेंटली क्या हुआ था कि भारत के आर्मी को राइफल की तुरंत आवश्यकता थी, तो इमरजेंसी के बेसिस पर यहां पर हमने US मेड राइफल को मंगाया था, और करीब उसका कॉस्ट हमें पड़ा था 90,000 रुपए के आसपास। मतलब कि ये वाला जो राइफल है वो हमें करीब 20,000 रुपए सस्ता होगा, जो कि बड़े पैमाने पर अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं
दूं कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी मैन्युफैक्चर करने की। इसका मतलब क्या हुआ, आगे चलकर हम भारत के अंदर भी इस तरह के और भी कई तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहां पर बना सकते हैं। और जो रशिया की कंपनी है उसको 70,000 रुपए में से करीब 6,000 रुपए मिलेंगे, मतलब इतना प्रॉफिट होने वाला है रशिया की कंपनी को, बाकी हमारे देश के अंदर ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा हमें जानने की एक और आवश्यकता है कि ये जो AK-203 है और जो अभी का राइफल है इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो इंसास राइफल है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ये पिछले 2 दशक से भी ज्यादा से हमारे मिलिट्री के अंदर है। तो यहां पर मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए इस तरह के नए राइफल्स की हमें आवश्यकता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि AK-47 आपने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 से चलता आ रहा है जो, तो ये जो AK-47 है ये भी इसी कंपनी ने बनाया है, काल्शनिकोव कंसर्न, और इन्होंने ही यहां पर AK-203 को भी बनाया है। मतलब कई सारे सिमिलैरिटीज आपको AK-47 के साथ देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो इसका चैम्बर है वो लगभग सेम है AK-47 की तरह। और यहां पर आप देख सकते हो ये इंसास वाला राइफल है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, और जो नीचे वाला है ये है आपका AK-203। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे अच्छे जो डिफरेंस, अगर आपकी मैं बात करूं तो यहां पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो कि इसका जो कैलिबर है इसमें कितना डिफरेंस है। वेट भी आप देखेंगे तो AK-203 का वेट आपको कम मिलेगा इंसास के मुकाबले। इसका जो फायरिंग रेंज है डबल है इंसास के मुकाबले। इंसास का फायरिंग रेंज है करीब 400 मीटर और इसका 800 मीटर है। फायरिंग रेट भी आप देख सकते हो कि 700 राउंड्स पर मिनट हम यहां पर फायर कर सकते हैं। इंसास के समय ये सिर्फ 600 से 650 ही है। इसके अलावा यहां पर बैरल लेंथ भी इसको आपको कम मिलेगा, मतलब कम स्पेस में बेहतर तरीके से आप चीजें फायर कर सकते हैं। राइफल लेंथ कितनी है ये भी आप सारी चीजें देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि AK-203 के पहले, ये वाला डील होने के पहले अगर आप देखोगे तो भारत रशिया के बीच में AK-103 को लेकर बातचीत चल रही थी कि इसको हमें बनाना है, लेकिन इससे भी बेहतर ये वाला जो राइफल है AK-203 अब हम उसको बनाएंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि जो सोल्जर्स हैं उसको बहुत सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं। जो नया वाला लेटेस्ट है AK-203, इसके अंदर आपको कई सारे सेफ्टी मैकेनिज्म मिलेंगे, जैसे कि यहां पर जो सोल्जर होता है जब वो फायर कर रहा होता है तो उसका ग्रिप लूज नहीं होगा। अगर वो कोई भी जो मोड है वो चेंज करता है, जो फायरिंग मोड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसको चेंज करने पे उसका जो ग्रिप है वो यहां पर वो हटेगा नहीं, जिसकी वजह से वो और अच्छे से फायर कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक फ्लैश हाइडर भी मिलेगा जो कि नॉर्मली किसी और राइफल में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि नाइट के समय, रात के समय जब फायर किया जाता है तो विजिबिलिटी में बहुत फर्क आ जाती है। तो ये जो नया फ्लैश हाइडर है ये वाले राइफल के अंदर, ये काफी अच्छे बेहतर तरीके से निशाना मारने में आसानी रहेगा। इसके अलावा लास्ट में एक और चीज मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी मेजर जनरल को, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जहां पर यह मैन्युफैक्चर किया जाएगा अमेठी के अंदर, उसका यहां पर CEO नियुक्त कर दिया गया है। तो बेसिकली क्या होता है, यूजुअली जो आर्मी है उसको हमेशा कंसर्न रहता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो कहीं लो क्वालिटी के तो नहीं है, डिलीवरी में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से आर्मी हमेशा कंसर्न होती है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि मेजर जनरल संजीव सेंगर उनको CEO बना दिया अमेठी फैक्ट्री का, ताकि जो वर्क है वो बेहतर तरीके से, बेहतर निगरानी से हो सके और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सके। और ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है ये वाला नया मॉडल, आगे आने वाले समय में हम कह सकते हैं इसी तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो हम देश के अंदर और खोल सकेंगे। तो ये पूरा वीडियो था इंडिया रशिया का जो डील हुआ है AK-203 असॉल्ट राइफल। बहुत ही जल्द आपको इसके ऊपर अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो यहां पर पता चल गई है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में। क्या आपको पता है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से करिएगा एंड लेट मी नो इसका आंसर क्या है। हमेशा की तरह मैं इसका आंसर अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।